नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बिहार एसएससी के लिए है और बिहार एसएससी में सेकंड काउंसलिंग लिस्ट के लिए बना रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। कुछ जो नोटिस है बिहार एसएससी का, उसी को हम दिखा करके ही आपसे जो है बात करेंगे। जैसे देखिए, इसमें सबसे पहले कि ये नोटिस जो है बिहार एसएससी का है। मेरिट लिस्ट जब आया हुआ था उसी टाइम का है ये। इसमें ये बताया गया है कि विज्ञप्ति में रिक्तियों की कुल संख्या 13,120 जो वैकेंसी निकाला गया था उस टाइम 2014 में, वो 13,120 था। उसके बाद आगे संशोधित रिक्तियों की कुल संख्या जो था सेकंड नंबर में 13,086 था, यानी कि 13,086 सीट पे इनको जो है वैकेंसी को फुलफ़िल करना था। अगला है इसमें रिक्तियों में से भरे गए पदों की संख्या, यानी कि जो बहाली हुआ इसमें से मेरिट लिस्ट जो दिया गया वो 11,329 लड़कों को दिया गया। उसके बाद में जो है शेष रह गए पदों का जो संख्या है वो 1757 है। शेष जो रह गया 1757 है। उसके बाद है शेष रहे पदों में से ऐसे पद जिनके लिए कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध है। 1580 पद ऐसे हैं जिनके लिए कोई उनको योग्य अभ्यर्थी जो है 18 लाख के फॉर्म भरने में इनको नहीं मिला है बिहार एसएससी को। तो ये 1580 पोस्ट हैं जिनको कोई एक भी उसमें जो है लड़का योग्य नहीं मिला है। भविष्य में पुनः आयोजित होने वाली काउंसलिंग के लिए उपलब्ध पदों की संख्या, भविष्य में जो है आपको 177 पदों के लिए काउंसलिंग होना है। तो यहाँ तक ये ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों बिहार एसएससी का। चलिए आगे आते हैं। ये पेपर है, पेपर आपको कब दिया गया था उसी टाइम में, ये आज से 10 दिन या 5 दिन पहले का पेपर होगा। ये पेपर में भी एक चीज़ दिया गया था कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए नहीं जारी होगी प्रतीक्षा सूची। प्रतीक्षा सूची उसको बोलते हैं वेटिंग लिस्ट को। ये वेटिंग लिस्ट यानी कि जैसे वेटिंग लिस्ट में क्या होता है जिनका जो है काउंसलिंग हो चुका है और उनको जब जॉब से उस समय जो है मेरिट लिस्ट में उनको जगह नहीं दिया गया, तो उसमें कुछ होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है वेटिंग लिस्ट नहीं दिया जाता है। ये बिहार एसएससी का ऑफिशियल नोटिस है, यानी कि हम भी ये वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे। तो इसमें ये भी कहा गया है, वही सब चीज़ है कि 11,229 पदों पर नियुक्ति हुई है। बाकी जो इसमें भी एक चीज़ लिखा हुआ है कि आयोग की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के संशोधित रिजल्ट के तहत 13,086 पदों में 11,329 पदों पर नियुक्ति हुई है। इनमें से 1580 पद ऐसे हैं जिनमें भविष्य में भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे। ऐसे में यह पद खाली रह जाएंगे। शेष 177 पदों के लिए कोर्ट के निर्णय के बाद काउंसलिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक है आपको। इसके बाद जो है आपको एक और नोटिस दिखाते हैं। नोटिस इसमें यह है कि हाँ देखिए, इसमें भी नोटिस में ये लिखा गया है कि वेटिंग लिस्ट जारी करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, अतएव बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 से संबंधित वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। अगला लाइन है कि काउंसलिंग हेतु योग्य कतिपय अभ्यर्थियों के मामले माननीय उच्च न्यायालय पटना में विचाराधीन हैं। इन मामलों के निष्पादन के पश्चात काउंसलिंग के लिए उपलब्ध 177 पदों के विरुद्ध मेघा अनुसार योग्य अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि हमेशा से जो है कुछ सीट आयोग जो है अपने पास खाली रख लेता है कि उसको जैसे कोई केस चल रहा होगा या कुछ ऐसा चल रहा होगा जिसके लिए अब ये
कुछ लड़के बोलते हैं कि जो मिसमैच है, फिंगर मिसमैच है, उनके लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि फिंगर मिसमैच है उन्हीं के लिए 177 के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको जो देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो योग्य होगा, जो इस काउंसलिंग में काउंसलिंग हेतु योग्य कतिपय अभ्यर्थियों को मामले माननीय उच्च न्यायालय पटना में विचाराधीन है। इन मामलों के निष्पादन के पश्चात जो मामला जो है ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है काउंसलिंग के लिए उपलब्ध 177 पदों के विरुद्ध मेधानुसार जो है योग्य अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि अब इनको जो है वो जो केस चल रहा होगा, अब पता नहीं, केस तो सब ख़त्म हो गया है, लेकिन हो सकता है केस चल रहा होगा जो जिसका उसके बाद जो है केस जब ख़त्म हो जाएगा तब जा कर के इसमें सेकंड काउंसलिंग लिस्ट का जिक्र किया गया है कि दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सोचिए कि कितना दिन हो गया है, बहुत सारा दिन हो गया है, और लड़का जो है कहीं ना कहीं इसमें उलझा हुआ है। अभी भी जो है बहुत सारा, अभी भी जो है आपको फ़ोन आता है, व्हाट्सएप पे भी आपको दिखा सकते हैं, कॉल आता है, मैसेज आता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए भैया। तो वीडियो, बात सही है कि वीडियो में हम आखिर जो है क्या, मतलब क्या वीडियो बनाए, किस लिए वीडियो बनाए, हमको अब खुद नहीं इसमें समझ में आता है कि सेकंड काउंसलिंग लिस्ट अगर इनको 177 लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए ही अगर देना है तो दे देना चाहिए। और दूसरा चीज़ है दोस्तों, आयोग कभी भी जो है वेटिंग लिस्ट का, जहाँ तक बात है, वेटिंग लिस्ट जो है आता ही नहीं है। तो जितने सारे नेता अभिनेता लोग जो हैं बने हुए हैं, जो भी है, हम किसी को पर्सनल बोल नहीं रहे हैं, तो वेटिंग लिस्ट के लिए हमको लगता है कि अब यहाँ से जो है पॉसिबल नहीं है देना। सेकेंड लिस्ट एक चीज़ है कि सेकेंड लिस्ट यहाँ से दे सकता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट देना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये आप कह सकते हैं कि सेकेंड लिस्ट, आयोग से सेकेंड लिस्ट मांगने के लिए, मतलब आयोग में जा कर के आप सेकेंड लिस्ट मांगने के लिए जो है उनसे जो है निवेदन कर सकते हैं विनम्रता से, या जैसे भी हो। तो सेकेंड लिस्ट आपको आएगा, सेकेंड लिस्ट जो है आना चाहिए और आएगा भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स का जो नोटिफिकेशन है, जो बिहार एसएससी का है, वो देगा, ये दिया हुआ है, यानी कि वो सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब ये बात रहा कि देखिए 177 तो ऑफिशियली जो है ये सीट खाली है, लेकिन हम लोगों को अब ये भी थोड़ा सा डिमांड करना चाहिए कि इसमें बहुत सारा सीट ऐसा है जो लड़का नहीं फुलफ़िल किया, यानी कि नहीं उसमें जो है ज्वाइन किया है। तो ऑलमोस्ट वैसे सीटों का जो संख्या होगा कम से कम जो है 2000 होगा। अगर ये 1580 सीट को मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई लड़का उनको नहीं मिलेगा, 1580 सीट जो है उसमें कोई लड़का उनको नहीं मिलेगा। कौन सा लड़का नहीं मिलेगा? जो उस पोस्ट के लिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि 1580 जो ऐसा सीट है जिसमें आपको इसमें कोई लड़का नहीं मिल रहा होगा। बात सही है। जैसे देखिए आपको दिखाते हैं, इसमें आपको 15 शेष रहे पदों में से ऐसे पद जिनके लिए कोई भी योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, वो ऐसा सीट जो है 1580 है। तो ये 1500 अभ्यर्थी अगर नहीं मिल रहा है तो इसके अलावा भी 177 और प्लस में जो है कम से कम जो है 1000 सीट जो है आपको खाली रहेगा, यानी कि 11 से 1177 के अप्रॉक्स जो है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे आयोग को ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो सीट लड़का अपॉइंट नहीं हो रहा है, जिस पे ज्वाइनिंग नहीं ले रहा है, उस सीट को जो है यहाँ पे जो है निकालना चाहिए मर्ज करके, उसको सेकंड काउंसलिंग लिस्ट के लिए सबको बुलाना चाहिए। मतलब जितना भी सीट खाली रहे, 1500 2000 जितना भी, मानते हैं कि जब मान लीजिए स्टेनोग्राफी है या कुछ ऐसा फिजिकल का है जो सब सीट खाली रह गया, सीट उसमें फुलफ़िल हुआ ही नहीं। फिजिकल के लिए तो भरा जा सकता था, फिजिकल के लिए तो आयोग का मनमानी है, एक तरह से कहिए कि गलती है। फिजिकल वाले के लिए जो है काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग लिस्ट देना चाहिए था उनको, सेकंड मतलब लिस्ट उसके लिए जो है देना चाहिए था फिजिकल के लिए, जिस पे जो है फिजिकल होता। लेकिन जो है एक तरह से उनका कहिए कि मनमानी है इसमें। आप जो है टॉपर को सिर्फ बुला लिए और नीचे वाले सबको छोड़ दिए।
तो ये गलती किए हैं वे। अब देखिए सेकंड काउंसलिंग लिस्ट के लिए एक चीज़ और बोलेंगे दोस्तों कि 8 तारीख को कुछ लड़के आयोग जा रहे हैं। कम से कम जो है 177 जो सीट है इसी को फुलफिल करने के लिए आप पहले तो दो इसको भी तो पहले दें। इसके चक्कर में जो है बहुत सारे लड़के जो हैं अभी बैठे हुए हैं, अभी भी बिहार एसएससी के चक्कर में बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं कि 177 का जो जो काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आएगा, हो सकता है कि वे उम्मीद कर रहे होंगे। तो इसलिए हम आयोग से ये ज़रूर बोलेंगे कि आप इस पे जो है विचार कीजिए सेकंड काउंसलिंग लिस्ट के लिए। और जो भी लोग हैं जो नेता हैं या जो डिमांड करते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ एक तरफा बोलते हैं, मतलब सिर्फ वन साइडेड बोलते हैं, तब दिक्कत होता है। अरे जब आप बोल रहे हैं तो पूरे ओवरऑल सबके लिए बात कीजिए। सिर्फ एक के लिए बात करते हैं, एक साइड बोलते हैं तो फिर दिक्कत होता है। जब ये अगर 1580 सीट है और 1580 सीट पे कोई उसके जगह को फुलफ़िल नहीं कर सकता है, मान लेते हैं कि कोई स्टेनोग्राफी पास नहीं किया है तो स्टेनोग्राफर का पोस्ट तो उसको मिलने से रहा, कोई फिजिकल पास नहीं किया है तो उसके लिए आपको फिजिकल वाला तो पोस्ट मिलने से रहा। इसलिए जो है अगर ये सीट अगर नहीं भी फुलफ़िल होता है तो जो सीट एक्चुअल में भरे जाने योग्य है उस सीट पे जो है सेकंड काउंसलिंग लिस्ट दे करके आयोग को जो है ये मामला रफा दफा करना चाहिए। और आगे की प्रक्रिया लड़का लोग करेगा। लड़का लोग पढ़ाई पे बिजी है, पढ़ाई में लगा हुआ है, और अगर इधर से एक मामला ये फंस जाता है तो दिक्कत होता है, लड़कों के साथ माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए जो है सबसे पहले तो बहुत सारे लड़के जब कॉल करते हैं तो उनको हम बोलते भी हैं कि आप इसके चक्कर को छोड़ दीजिए और अपना जो तैयारी कर रहे हैं CGL 3 का कीजिए, उसमें जो है लगल रहिए। लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, मेरा दिमाग जो है इसी पे जाके लटक जाता है, अटक जाता है, तो क्या किया जाए। तो सही बात है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग जो है 8 तारीख को जाएंगे, 8 सितंबर को। तो जिनको जाना है वे जा सकते हैं सेकंड काउंसलिंग लिस्ट के लिए। धन्यवाद।